हम बच्चों आज शुरुआत करते हैं इकाई 10 स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। प्रश्न 1 पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। क विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर। ख सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य है आसपास की सफाई करना। ग एनीफिलीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। गीले कचरे के लिए किस रंग के कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए? तो वो है हरा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क अपने शरीर की साफ सफाई व्यक्तिगत स्वच्छता कहलाती है। ख मलेरिया रोग मच्छर के काटने से होता है। प्लास्टिक थैलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मेडिकल कचरा भट्टी में जलाना चाहिए। शाक सब्जियों एवं फलों के छिलके गीला कचरा हैं। प्रश्न 3 निम्नलिखित में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क क्लीन सिटी ग्रीन योजना के अंतर्गत नगर पालिका ने लोगों को सूखा एवं गीला कचरा अलग अलग कूड़ेदान में इकट्ठा करने का सुझाव दिया है। सही। प्रदूषण को कम करने के लिए धुआं रहित चूल्हे का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही। खुले हुए खाद्य पदार्थों को खाने से टाइफाइड, हैजा, डायरिया व पेट दर्द आदि रोग हो जाते हैं। ये भी सही है। जलाशयों में जानवरों को नहलाना चाहिए। ये गलत है। खेती में कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग करना चाहिए। ये भी रॉन्ग है। अगले पे चलते हैं। स्तंभ क तथा स्तंभ ख को सुमेलित कीजिए। एक तरफ स्तंभ क है और दूसरी तरफ स्तंभ क है। हम दोनों को इनका मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है गंदे हाथों से भोजन करने पर शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। क्या प्रवेश कर जाते हैं? कीटाणु। नेक्स्ट है नूडल्स एवं फास्ट फूड। ये क्या है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। गीले कचरे का उपयोग करते हैं कंपोजिट खाद बनाने के लिए, क्योंकि गीले कचरे कैसे होते हैं? जैसे छिलका हो गया, फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, इस तरीके से ये गीले कचरे के अंतर्गत आते हैं और इनसे क्या बन जाती है? कंपोस्ट खाद। पॉलीथीन, प्लास्टिक की बनी वस्तुएं, फाइबर के डब्बे, ये आते हैं सूखे कचरे में। आँखों की सफाई, ये किसके अंतर्गत आती है? ये व्यक्तिगत सफाई के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांटकर लिखिए। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, एनीमिया। तो ये है जो इनमें से डिफरेंट है, अलग है, ऑड वन आउट है। इसे हम ये है इसमें एनीमिया। शौचालय, कूड़ेदान, कूड़ा और विद्यालय। तो विद्यालय इसमें डिफरेंट है। रद्दी कागज़, पेंसिल का छिलका, पॉलीथीन, सड़े गले फल। तो ये है सड़े गले फल। त्वचा की सफाई, आँख की सफाई, दांत की सफाई, जलाशयों की सफाई। तो ये है जलाशयों की सफाई। बाकी सफाइयाँ कैसी हैं? हमारी अपनी व्यक्तिगत सफाई के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, सर्दी जुकाम। तो ये है सर्दी जुकाम। प्रश्न 6 में आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। क फलों का रस निकालने के बाद बचा हुआ गूदा किस प्रकार का कचरा है? गीला कचरा। ख मलेरिया तथा डेंगू बीमारी किसके काटने से होती है? मच्छर। ग सूखे कचरे के लिए किस रंग के कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए? तो यह है नीले रंग का कूड़ेदान। शौच के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? शौचालय का। नीले रंग के कूड़ेदान में कौन सा कचरा डालना चाहिए? सूखा कचरा। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सामाजिक स्वच्छता का अर्थ है का क्या अर्थ है? उत्तर है इसका आसपास के वातावरण की पूर्ण सफाई, जैसे नदियों, तालाबों की सफाई आदि। मच्छरों से बचने के उपाय लिखिए। इनके बचने के उपाय हैं घर व कमरों की नियमित सफाई, मच्छरदानी का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव और पानी इकट्ठा न होने देना।
व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? नियमित रूप से दांतों की सफाई, शौच के बाद तथा भोजन के पहले हाथ धोना, प्रतिदिन नहाना, बाल व नाखून की नियमित सफाई। सफाई भी, और इनको हमें नियमित, इनको जब भी थोड़े से आपको जब बढ़ जाएं तो इनको काटना भी चाहिए नाखूनों को। ये कहा जाता है कि एक हफ्ते में 2 बार नाखूनों को काटना चाहिए, जिससे कि ये है कि उसके अंदर जो गंदगी है वो जम ना जाए, और क्योंकि वो जो गंदगी है, अगर उसमें गंदगी बैठ जाती है, जम जाती है, तो हमारे अंदर जा सकती है भोजन के माध्यम से। नेक्स्ट है, खुले खाद्य पदार्थों व बिना धुले फल एवं सब्जियों को क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि खुले खाद्य पदार्थों आदि पर रोगाणु होते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे टाइफाइड, हैजा, डायरिया व पेट दर्द हो सकता है। अगर धुले हुए नहीं है तो आजकल कितने कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है, तो वो सभी जो कीटनाशक है वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे हमें ये बीमारियां हो सकती हैं। शौचालय की स्वच्छता है तो किन बातों का ध्यान देना चाहिए? पहला है सोक फिट की व्यवस्था, सेकंड नियमित कीटनाशक का छिड़काव, थर्ड कुंडी युक्त दरवाज़ा, फोर्थ बाल्टी एवं मग को यथास्थान पर रखना चाहिए। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। प्रश्न 8, राजू ने अपने घर से निकले कूड़े की लिस्ट बनाई है। आप कूड़े को अलग करने में राजू की सहायता करिए। तो राजू ने जो उसके घर की जो लिस्ट है उसमें आते हैं रद्दी कागज़, सब्जी का छिलका, सड़े फल, पेंसिल का छिलका, शीशे की बोतल, फटे टायर, पॉलीथीन, प्लास्टिक के टूटे मग। तो हमें इनको अलग अलग कैटेगराइज करना है। सूखा कचरा कौन से हैं इनमें? रद्दी कागज़, पेंसिल का छिलका, शीशे की बोतल, फटे टायर, पॉलीथीन, प्लास्टिक के टूटे मग। और गीला कचरा कौन सा है इनमें? सब्जी का छिलका और सड़े फल। प्रश्न 9, नीचे दिए गए बीमारियों के वाहक व लक्षण लिखिए। तो बीमारी बताई गई है, नेक्स्ट वाहक है, और यहाँ पे कारक लिखा है, लेकिन ऊपर लक्षण है तो यहाँ पे हमने लक्षण लिख दिया काट के। बीमारी क्या है? मलेरिया पहली। वाहक क्या है? मादा एनोफिलीज, मच्छर है। और लक्षण क्या है? ठंड के साथ बुखार आना। डेंगू एडिस इजिप्टी मच्छर, लक्षण है इसके तेज बुखार, जोड़ों में दर्द। चिकनगुनिया एडिस इजिप्टी मच्छर, लक्षण है बुखार, सर दर्द और उल्टी। प्रश्न 10, शौचालय बनाने के फायदे दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो फायदे बताने हैं हमें। पहला, महिलाओं की सुरक्षा, बीमारियों से बचाव, बुजुर्गों के लिए सुविधा, जंगली जानवरों से बचाव। प्रश्न 11, निम्नलिखित में अंतर लिखिए। व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्वच्छता। तो पहले व्यक्तिगत स्वच्छता, अपने शरीर की नियमित साफ सफाई, नहाना, दांत, नाखून व कान की सफाई, हाथ धोना। सार्वजनिक स्वच्छता के अंतर्गत है आसपास के वातावरण की नियमित सफाई, कूड़े का निस्तारण, गलियों सड़कों की सफाई, तालाबों व जलाशयों की सफाई। ख है सूखा कचरा और गीला कचरा। सूखा कचरा के अंतर्गत आते हैं पॉलीथीन, प्लास्टिक की वस्तुएं, कागज़, फाइबर के डिब्बे इत्यादि। गीला कचरा सब्जियों के छिलके, खराब फलों का गूदा। जो सूखा कचरा है वो आसानी से नष्ट नहीं होते। गीला कचरा सड़कर खाद में परिवर्तित हो सकते हैं। प्रश्न 12, खुले में शौच करने के दुष्प्रभाव लिखिए। जल प्रदूषण, कृमि संबंधी रोग, जंगली जानवरों का भय, संक्रमण का खतरा और असुरक्षित होता है। नेक्स्ट है, आप अपने घरों से निकले हुए कूड़े से क्या क्या वस्तुएं बना सकते हैं? कंपोस्ट खाद, खाली बोतलों से गमले, अखबार से सजावट का सामान हम बना सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये इकाई यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं एक नई इकाई के साथ। धन्यवाद।